हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। सुबह का हो चुका है आगाज़ और हमज़ा को मैं भेज चुकी हूँ ऑफिस। और जाने से पहले उन्होंने मुझे जो बात कही वो ये थी कि यार नीलम, शाम में तैयार है ना, हमने कहीं जाना है। मैंने भी कहा ठीक है, आज भी हमें कुछ अच्छा सा घुमा फिरा देंगे। सो मैंने सब कुछ भूल के मैंने निकाला अपने लिए नाश्ते का सामान ताकि मैं नाश्ता कर सकूं, इसलिए कि मुझे लग रही थी शदीद किस्म की भूख, पेट मेरा था पूरा खाली। सो मैंने फ़ौरन से आटा निकाला, दूध निकाला और मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता बना लूँ, उसके बाद मैं बकाया सोचूंगी कि बकाया मुझे क्या काम करना है। सो मैं किचन में आ गई और मैंने तैयार किया अच्छा सा नाश्ता। और फिर उसके बाद मैंने अंडे को सेम वैसे ही तोड़ दिया जैसे लोग लोगों का दिल तोड़ते हैं। और मैंने कुछ दिल की सूरत हाल यूँ बना दी, इसलिए कि मुझे ऐसा ही ऑमलेट पसंद है भाई। हम तो हैं देसी लोग, हमें वो राउंड और हाफ फ्राइड ऑमलेट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही ऑमलेट चाहिए था। सो उसके बाद आ गई हमज़ा। हमज़ा थोड़ा सा लेट थे वैसे, मैं और जावियार तैयार हो चुके थे। जावियार थोड़ा डाउन था, मैंने उसको मेडिसिन दी और हम लोग रवाना हुए पता नहीं कहाँ को, मुझे तो पता भी नहीं था। हमने रास्ते से पिक किया अपनी दो दो अदद नंदों को और हम रवाना हुए एक अननोन रास्ते पे। और हमज़ा को ये बेनिफिट था कि मुझे रास्तों का पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हमज़ा ने मुझे बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपने D17 ज़ू जाना है या हम जाएं खानपुर डैम वाली साइड पे। तो मैंने कहा जो नियरेस्ट है वहाँ चले जाते हैं ताकि हम एटलीस्ट वहाँ पर इंजॉय कर सकें। सो ट्रस्ट मी, मुझे हाफ रास्ते के बाद बताया, आई वॉज लाइक कि मुझे था कि हम जा रहे हैं D17 ज़ू, लेकिन मुझे तब बताया कि नहीं नहीं हम तो फिर जा रहे हैं आगे खानपुर डैम। और यार रास्ता थोड़ा लंबा है, जहाँ तक ये रोड्स अच्छी हैं वहाँ तक तो बहुत मज़े का रास्ता और बहुत मज़े का व्यू था। और एक तो मौसम बहुत प्यारा और ऊपर से ये पहाड़ और ऊपर से हमज़ा मेरे साथ, तो और क्या चाहिए इंसान को। सो जावियार मेरी गोद में नहीं था, इसलिए कि वो फुल टाइम अपनी फुप्पो की गोद में और बेचारी फुप्पो उसको पूरा टाइम संभालती ही रही। ये सेकंड डे था कि हमज़ा मुझे सरप्राइज़ ही दे रहे हैं। एक तो 10 दिन मुझे कहीं लेके नहीं गए और उसके बाद सडनली हमज़ा इतने एक्टिव कि मुझे 2 दिन घुमा ही रहे हैं। आई थिंक मेरे अल्फाज का कुछ असर हमज़ा पे हो ही गया फाइनली। अच्छा, रास्ते का एक ही ड्रॉबैक था कि पूरा रास्ता ना नेट नहीं काम किया और हम गाने नहीं सुन पा रहे थे। और हमज़ा हमें अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुना रहे थे, लेकिन ये भी एक ड्रॉबैक था बाय द वे, उनकी आवाज़ सुनना। इतनी कोई सुरीली आवाज़ है ना मेरे शौहर की कि मैं लाजमी किसी दिन आपको उनकी आवाज़ सुनाऊंगी। बहरहाल किसी किसी पैच पे नेट काम कर रहा था, सो हमने बड़ी मुश्किलों से बीच में जावियार को इंगेज करने के लिए पोइम्स भी लगा दी। लेकिन यार क्या हसीन मंजर है, प्लीज़ इसको ज़रा गौर से देखो सारे के सारे। यार बहुत बहुत खूबसूरत जगह है और हमारा दिन और अच्छा कर दिया इस मौसम ने, क्योंकि बारिश वाला मौसम था और आज बारिश की टेंशन नहीं थी। इसलिए कि आज मैंने सोच लिया था कि बारिश हुई भी तो भीग जाएंगे बारिश में, लेकिन यार हम इंजॉय करके ही वापस आएंगे। पहाड़ इतने करीब थे, इतने करीब थे कि मुझे अच्छा उस पॉइंट पे भी पहुंच के मुझे लग नहीं रहा था कि यार कि हम पाकिस्तान में। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और ये हम आगे मवाली आइलैंड और ये उसकी एंट्रेंस है। गाड़ी की पार्किंग ऊपर थी, सो हमज़ा गाड़ी पार्क करने चले गए और हम यहाँ पर अंदर इंटर हुए। और स्टार्टिंग में ही एक ये काउंटर है जहाँ पर हमें एंट्री करवानी होती है और यहाँ पर हेड 1000 का पास मिलता है और आपने वो लाजमी लेना होता है। उसका वो वापस पैसे नहीं मिल सकते आपको। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसके बदले ना यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं। लाइक अगर कोई भी राइड ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। हमने 4 पासेस लिए 4000 के। सो सपोज़ कि अगर हम लोगों ने कोई राइड लेनी है तो वो 4 पासेस में से हम कोई भी पास यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये एक किस्म का कैश है हमारे पास। सो यहाँ से लिए हमने 4000 के 4 पासेस। और इतनी प्यारी जगह थी। पहले तो हमने एक्सप्लोर किया कि हमें लेना क्या है, लेकिन हमज़ा इससे लिंक्ड सारी वीडियोस देख के आए हुए थे। हम ही थे जिसको पता नहीं था कि यहाँ पर होता क्या है।
पहले तो हम सब जगह को देख के ही हैरान रह गए कि यार ये हम किधर आ गए, हमज़ा में कहाँ ले आए हैं। अच्छा, जो मेरी नंदे हैं उनके लिए तो ये सरप्राइज़ था, इसलिए कि हमज़ा ने उनको भी नहीं बताया हुआ था कि हमने कहाँ जाना है। सिर्फ एक दिन पहले उन्हें कहा था कि यार रेडी रहना, हमने कहीं जाना है बाहर। ये जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरी, और बहुत सारे पॉइंट्स थे यहाँ पर यार। मतलब लाइक इनकी ज़िप लाइन थी, इनका बहुत कुछ था जो हमें वापसी पे चला पता। जब हम लोग निकल रहे थे तो हमने देखा कि इनकी फ़लाँ राइड्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हम लेट थे, हमज़ा लाइक 4:50 पे ऑफिस से आए घर पे, और उसके बाद हम निकले। और आप आसमान चेक करें कि कितना ही खूबसूरत आसमान है। और हमने सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं किए, इसलिए कि हमने सिर्फ देखे और हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम लेट थे। और हमज़ा ने ज़ावियार को उठाया, और हमज़ा अपना पैसों वाला बस्ता लेना तो भूले ही नहीं। वो हमज़ा ने अपने साथ रखा, इसलिए कि इसमें बहुत माल था जो हमज़ा ने साथ रखा, कहीं भी यूज़ हो सकता है। हम सबसे पहले हमने कहा कि हम बोट पे बैठ जाएं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, वो ख़त्म हो जाए या बारिश की वजह से बंद कर दें। सबसे पहले हम लोग बोट वाला सिलसिला पूरा कर लें। ये इनका बाहर सिटिंग एरिया था, आई थिंक जो इनका रेस्टोरेंट है उसका था ये एरिया। और हमने सब कुछ सिर्फ सरसरी सा देखा, और सबसे पहले हमज़ा के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम गए बोट वाली साइड पे कि इससे पहले वो वाला पोर्शन बंद ना हो जाए। हमज़ा रास्ते में ऑन एंड ऑफ हमसे गुस्सा कर रहे थे। और यार ये देख के तो मुझे वो हॉलीवुड वाला सिस्टम याद आ गया, उनका भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है हॉलीवुड, तो इतना ये प्यारा था यार। और सिर्फ यहाँ पर मेंशन था मबाली, और मैंने ये जगह इससे पहले नहीं देखी थी, मैंने एक्सप्लोर नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉइंट, इतना शदीद हसीन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। लाइक सी दिस। और उसके बाद हमज़ा ने कहा यार जल्दी जल्दी चलो इससे पहले कि वो पॉइंट बंद हो जाए। और हम हमज़ा के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनके पीछे जा रहे थे। और मुझे हमज़ा का बैग इतना कोई ऑकवर्ड लग रहा था, पता नहीं क्यों ये पहन के आए थे और क्यों उन्होंने गाड़ी से ये निकाला। मेरा बस चलता तो मैं वापस रखा थे, लेकिन यू नो व्हाट, इसमें तो है हमारा माल जो हमने इस्तेमाल करना था। इस सारे पॉइंट से गुजरने के बाद अब यहाँ तक शदीद आंधी आ चुकी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और लोग अब वापसी के चक्कर में थे, और हम यहाँ से जा रहे थे क्योंकि हम लेट थे। और मैंने फिर सोचा कि यार इससे पहले कि हमज़ा का पारा हाई हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 पॉइंट पे मूड ख़राब हो चुका था। और हमज़ा ने कहा कि यार घर से इतना दूर आने के बाद भी मूड ख़राब ही करना है, तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं तो इस नेचर को देख के बहुत ही खुश हूँ। जल्दी जल्दी हम उतरे इन स्टेयर्स से, ताकि हम लोग पानी में डुबकी मार सके, जो कि हमज़ा का बहुत देर था डुबकियाँ मारने का पानी में। यार मैं बार बार वही वाली बात कर रही हूँ कि आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है हसीन नज़ारे पे। इतने प्यारे पहाड़, इतनी ब्यूटी, और इतना साफ़ एरिया। हम लोग इससे पहले गए थे खानपुर डैम के ना किसी और साइड पे, यार वो इतनी लोकल थी, इतनी गंदी वो जगह थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी हमज़ा हमें वहाँ ले आएंगे, आई वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा हमज़ा यार आप हमें कहाँ ले आए, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, ये मैंने क्या देखा। हमज़ा किसी और लड़की के साथ जा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये मेरी बीवी है। हैरत है, हैरत है। और फिर मैंने हमज़ा को आवाज़ दी कि यार आपकी अहलिया ये है, अहलिया ही बोलते हैं आई थिंक बीवी को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमज़ा फ़ौरन से सीधे हो गए कि हाँ हाँ मेरी बीवी तो पीछे आ रही है। यार ये कोई मालदीव वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। यहाँ से हम गए टिकट्स लेने के लिए, और टिकट्स का ये सूरत हाल था कि वही जो हमने 4 टिकट्स वहाँ से लिए हुए थे, हमने उन्हीं को यूज़ किया। हमारे पास 4 टिकट्स थे, तो हमने इसमें से 3 यूज़ किए। जो एक लंबा रूट मारने के लिए 6,000 का था टिकट्स, लाइक 6 टिकट्स यूज़ करने होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट रूट है उसके लिए 3 टिकट्स रिक्वायर्ड थे। तो हमने 3 टिकट्स दे के इनसे शॉर्ट जो इनका एक राउंड है वो लिया, और हम आ गए अपनी बोट के पास, जो कि इतनी प्यारी थी यार। लेकिन जो इसके साथ वाली थी वो और भी हसीन थी। यार मेरे बच्चे की आवाज़ को आपने इग्नोर करना है, वो ज़रा भावनाओं में बह गया, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पर हमने पहनी लाइफ जैकेट्स। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ज़ावियार के लिए भी इतनी छोटू सी लाइफ जैकेट होगी, लेकिन उन्होंने इसको भी कहा कि इसको भी पहनाए, और फिर हमने पहना दी ज़ावियार को भी लाइफ जैकेट। और ये इतना क्यूट लग रहा था। पहले तो ज़रा ये तंग हुआ, लेकिन बहरहाल फिर ये इसमें एडजस्ट हो गया था। और हमज़ा ने अच्छे से इसको बांध दिया कि हमारा बच्चा अल्लाह ना करे गिर ना जाए वहाँ पर, क्योंकि ये हमज़ा के हाथ में होना था, और हमज़ा के हाथ में हमेशा चीज़ ख़राब हो जाती है। सबसे पहले मेरी नंद अक्सर ने यहाँ पर जाने की और गिरने की फुल ट्राई की,
उसको समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ से है। बहरहाल हमें रास्ता मिल गया, हम गिरने से बच गए और हम लोग यहाँ पर आके बोट में बैठ गए। मेरे साथ वाली सीट पे हमजा बैठना चाह रहे थे और बैठ भी गए थे, लेकिन ड्राइवर ने कहा भाईजान अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर कश्ती कौन चलाएगा। सो हमजा वहाँ से उठ के चले गए आगे फ्रंट पे। और मुझे था कि यार मुझे वहाँ बैठना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया, लेकिन बीच में आके खड़े होके वहाँ जाना वॉज अ रिस्क। सो मैं उठी नहीं वहाँ से। और ज़ावियार पानी को देख के फुल माहौल में था। और यार इस नज़ारे ने तो मुझे वहीं पे सकते में मैं आ गई थी कि यार ये इतना प्यारा सेटअप किसके लिए है यार, कौन है जो किसी को यहाँ पर प्रपोज़ करेगा, कितना लकी बंदा होगा वो। सो यार इतना कोई अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था बोट पे सवार होने का या बैठने का। इतना प्यारा हसीन मंज़र, अल्लाह पाक की इतनी खूबसूरत दुनिया। और आप ये देख लें कि सनसेट का व्यू क्या है, और पहाड़ और बस पानी और खूबसूरती और तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था कि मैं नहीं बता सकती। और इनका मिड में ना ये वाला भी कोई पॉइंट है, आई गेस टार्जन समथिंग है ये, मैंने इसको देखा नहीं। इस पे भी ना कोई 2 गेम्स हैं शायद करने वाली। मैं यहाँ पर भी नहीं जा सकी, हम ज़रूर जाते अगर हम लोग टाइमली आ चुके होते यहाँ पर, लेकिन हम बहुत लेट थे, कोई 6 बज गए थे और हम लोग अभी बोट में थे हम लोग। और कुछ वीडियोस बनाने के बाद हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था कि इतना सा सफ़र है कि हम वीडियोस बनाएं, हम व्लॉग बनाएं, हम पिक्चर्स लें या हम इंजॉय करें। लेकिन बहरहाल जो आगे 2 बंदे बैठे हैं उन्होंने डबल इंजॉय किया हुआ होगा, इसलिए कि आगे वाला माहौल और भी अच्छा था। और यार मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, इतना हमने इंजॉय किया इस सब चीज़ों को। और एक दफ़ा फिर हमज़ा ने मेरा दिल जीत लिया यार। हमज़ा मेरा एहसास करते हैं, मैं तो वैसे ही हमज़ा से बदगुमान हो जाती हूँ। और पता नहीं ये सेल्फ़ी लेते हुए इंसान का मुंह मुड़ क्यों जाता है। मैं तो सेल्फ़ीज़ इसीलिए अवॉइड करती हूँ, मैं सेल्फ़ी लवर नहीं हूँ। और अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं इन पहाड़ों पे चली जाती और वापस ही ना आती यहाँ इस दुनिया में, इस फेक दुनिया में वापस ना आती। यहाँ पर मेरी छोटी वाली नंद ख़ुदकुशी के फुल चक्कर में थी, लेकिन हमज़ा ने कहा कि पुत्र बैठ जा, अभी तू बहुत छोटी है। और इसके बाद हमज़ा ने एंजॉय करना चाहा। यार आप सिर्फ बैक साइड वाला व्यू देखें और ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि हम पाकिस्तान में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना हसीन पाकिस्तान है ना हमारा। ये उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाने का सोचते हैं कि हम यहाँ से मूव कर जाएं, मैं भी उनमें से ही हूँ कि मैं कहती हूँ हम यहाँ से मूव कर जाए, लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में, हम उससे कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया। यार अब ना ये हमें वापस लेके जा रहा था बंदा और मेरा दिल बैठ रहा था और मैं इसे कह रही थी यार इतना छोटा चक्कर दिया हमें, प्लीज़ ये तो बहुत छोटा है। और फिर मेरी नज़र यहाँ पर आके बैठ गई, कोई तो मुझे यहाँ पर ले जाओ यार, कोई तो हो जो तसल्लियों के हुरूफ दे के रगों में बहती अज़ियतों का गुरूर तोड़े। मेरे शौहर ने अगर ये सुन लिया ना, मेरा शौहर मुझे कहीं ले के नहीं जाएगा यार ये क्या है यार नीलम, आप मैरिड, आप एक बच्चे की माँ है, हाउ कैन यू से दैट। लेकिन यार मैं बहुत रोमांटिक हो गई थी वहाँ पर कि यार कौन किसको यहाँ पर लेके आएगा और कौन किसको प्रपोज करेगा। लेकिन हम तो भाई अब माँ बन चुके हैं, ठीक है, हम तो पेरेंट्स बन चुके हैं, हमारा तो ये सोचने का भी हक नहीं है। और हम गए भी पंजाबी फैमिली में जहाँ पर तो ये गुनाह है और गुनाह अजीम है। सो वापसी पे हम उदास थे इसलिए कि यार इट वाज अबाउट टू एंड, हम वापस पहुँचने वाले थे, वो रही हमारी मंजिल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वहीं पर हमारा एंड होना था। और यार इतनी प्यारी प्यारी बोट्स वहाँ पर थी ना, कलरफुल सी। और यू नो व्हाट, टाइम कम पैसा शॉर्ट, तो हमने सिर्फ मौके की मुनासबत से जितना हमसे हो सकता था हमने उतना एंजॉय किया। लेकिन फिर भी इट वाज अ वंडरफुल डे। यार हमज़ा इतने नदीदे हैं ना, हम सबको छोड़ के हमज़ा ने एक और टिकट ली इस राइड की और हमज़ा अकेले यहाँ बैठ के ना हमसे पूछा ना हमें बताया, और हमज़ा ने बस ज़ावियार हमें हैंड ओवर किया और जाके टिकट लिया और यहाँ पर आके बैठ गए। और एंड वी वर लाइक, हम इनका मुंह देख रहे थे कि यार बंदा किसी से पूछ लेता है कि तुम लोगों ने भी ये राइड लेनी है कि नहीं लेनी, और इन्होंने कुछ नहीं कहा और ये रवाना हो गए भाई अपने चक्कर में। और हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं भी ये ले सकती हूँ यार, ये इतनी मुश्किल नहीं है। और हमज़ा ने ये भी राइड एंजॉय की यार। अच्छा इसका टिकट 1000 का था और वही जो हमारे 4 टिकट्स थे हमने वही यूज़ किए। 3 टिकट्स हमने यूज़ किए जो एक फ़ैमिली बोट वाले में, और 1000 का टिकट हमज़ा ने यहाँ पर यूज़ किया। और हमज़ा ने बताया कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस वाली का भी, कि हमज़ा ख़ुद चला रहे थे और वो बंदा सिर्फ हेल्प करने के लिए इन केस ऑफ एनी इशू तो वो साथ बैठा होता है कि यू नो कि बंदों से
डील ना हो या उनसे मैनेज ना हो। ये हमज़ा इतने कोई तेज़ है ना, ये वापस हमने इस पॉइंट पे आना था, लेकिन हमज़ा ने वहीं से बोर्ड को मोड़ लिया और हमज़ा ने एक और राउंड मारा। मतलब हमज़ा वॉज लाइक कि मुझे समझ नहीं आई और मेरे से रेस हो गई और मैं आगे चला गया, और हमज़ा ने 2 चक्कर मारे उस बंदे ने, और उस बंदे का मूड बना हुआ था कि यार ये क्या किया हमज़ा ने। लेकिन यार हमज़ा तो फिर हमज़ा है ना, हमज़ा ने 2 चक्कर मारे और यहाँ पर आके साहब यार हमज़ा को देख के रोना शुरू हो गया था कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं। और हमज़ा फुल एंजॉय करके वापस आए, और जैसे ही हमज़ा आए इतनी कोई तेज़ बारिश शुरू होगी ना, और ये सब बेवफा लोग मुझे छोड़ के ऐसे भाग रहे थे जिस तरह क़यामत आ गई, और क़यामत का भी यही हालात हो गए, सब एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएंगे और पीछे मैं अकेली रह जाऊँगी। और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, सो हम लोग आए रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन यार ये रेस्टोरेंट ओवर रेटेड था, बहुत एक्सपेंसिव था, और उनका खाना वॉज वर्स्ट, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी, लाइक कौन सी थी, कश्मीरी नहीं, पेशावरी कढ़ाई थी, बहुत फजूल थी। सो उसके बाद हम फ़ौरन से रवाना हुई वापसी पे। ज़ाविया मेरी गोद में सो चुका था, इसको हल्का हल्का बुखार था, मेरे बच्चे को शायद ठंड लग गई थी। और बस हम यहाँ से फ़ौरन से निकले कि हम घर जाके टाइमली इसको मेडिसिन दें, इससे पहले कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन एक ना भूलने वाला ट्रिप, बहुत बहुत मज़े। और ये था हमारा एक अमेजिंग दिन। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।